जैसा कि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 16 मई 2025 को बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका टाइटल है इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर में होता क्या था कि जो इवेंट सेमेस्टर थे, यानी कि बीएससी सेकेंड हो, फोर्थ हो या फिर 6 सेमेस्टर हो, उनके एग्ज़ाम एमसीक्यू हो रहे थे। लेकिन इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अब एमसीक्यू पैटर्न को ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पर एमसीक्यू पेपर नहीं होंगे, अब यहाँ पर रिटेन एग्ज़ाम होंगे। तो आप सभी के रिटेन एग्ज़ाम को देखते हुए आज मैं आपके लिए आपके जो जूलॉजी का सेकंड पेपर है उसके लिए एक गेस्ट पेपर लाया हूँ, या फिर कह सकते हैं एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और पेपर के साथ साथ मैं हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके पेपर में कुल 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। और जो सेक्शन ए होगा उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में देने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में। तो इकोलॉजी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, इकोज और लॉजी। तो इकोज का मतलब होता है होम और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं और जीवों का जो नेचर के साथ, यानी कि जो स्पीसीज़ है उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध होता है, इसी को कहते हैं इकोलॉजी। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द अपर लेयर ऑफ लेक इज़ कॉल्ड, यानी कि झील की जो ऊपरी सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जूलॉजी के पेपर सेकंड का, वो आप सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि आपको सभी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो झील की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम बोलते हैं इपीलिम्नियन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ सेडिमेंट्री साइकिल, यानी कि अवसादी चक्र क्या है। तो जब कोई एलिमेंट लैंड से वाटर में सेडिमेंट के रूप में, यानी कि अवसाद के रूप में एक साइकिल के फॉर्म में रोटेट करता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। और जो सेडिमेंट्री साइकिल का जो मेन रिसोर्सेज होता है वो होता है सॉइल और रॉक। अब जैसे फास्फोरस साइकिल है, सल्फ़र साइकिल है, ये दोनों ही एक तरह से सेडिमेंट्री साइकिल के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है। द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर थ्रू नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड प्लांट सक्सेशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन। कहने का मतलब है कि जब एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी द्वारा हटा दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक प्लांट कम्युनिटी को दूसरे प्लांट कम्युनिटी द्वारा हटा दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई पोखरा हो, पहले उसमें जली प्लांट थे, धीरे धीरे उस पोखरे को ढक दिया गया, अब वहाँ पर हो गए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कम्युनिटी थी पॉन्ड इकोसिस्टम की, अब वो पॉन्ड इकोसिस्टम हटकर वहाँ पर क्या हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये जो रिप्लेसमेंट है यही कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि है डिफाइन 10% लॉ। तो 10% नियम क्या है आपको बताना है। तो किसी भी इकोलॉजी में जो एनर्जी अवेलेबल होती है, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी जाती है वो केवल 10% ही जाती है। बाकी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में।
जैसे आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी है। अब जब वो फर्स्ट कंज्यूमर के पास पहुंचा तो उसके पास केवल 100% का 10% ही रह गया। अब फर्स्ट कंज्यूमर से जब वो सेकंड कंज्यूमर में जा रहा है तो वहाँ पर केवल 1% है, यानी कि 10% एनर्जी ही आगे जाती है, बाकी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, और इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 10% लॉ किसने दिया था और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज़ कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको बता दें कि जो कान्हा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालघाट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्थित है, और ये लगभग 940 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और ये अपने रीजन का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो भूमंडलीय तापन क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर एवरेज से जो बढ़ रहा है, एवरेज से ज़्यादा जो बढ़ रहा है, उसी को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउसेस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और ये आता कैसे है? आता है जैसे आपके जो एयर पोल्यूशन है और डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि जंगलों का काटना है, तो इसकी वजह से हमारे वातावरण में CO2 गैस बढ़ रहा है और वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज़ इन्वॉल्व इन सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन लय के लिए कौन सी ग्रंथि शामिल होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है प्राइमरी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि इन्वॉल्व होती है कार्डियक रिदम में, और ये प्रोड्यूस करती है कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स जो कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और जो ओवरऑल कार्डियक वस्कुलर फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड भी रिलीज़ करती है कुछ हार्मोन्स, जैसे कि एड्रेनलिन है, जो कि हार्ट के रेट और उसके रिदम को कंट्रोल करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा किताब क्या है? तो आपको बता दें कि रेड डाटा बुक को रेड बुक के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे रसियन, उन्होंने 1961 से लेकर 1964 के बीच इसे पब्लिश किया था अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो रेड डाटा बुक में होता क्या है कि इसमें अलग अलग जो प्लांट डाइवर्सिटी है या फिर एनिमल डाइवर्सिटी है, उनमें जो ऐसे स्पीसीज़ जो कि इंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेंड के कंडीशन में है, यानी कि वो ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं, या ऐसे एनिमल या प्लांट जो कि ख़त्म हो चुके हैं, उनको इनमें लिखा गया है, या फिर कह सकते हैं रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फुल फॉर्म ऑफ ICUN। तो ICUN का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आइए चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें केवल आपको 3 ही क्वेश्चन करना है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देने हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, यानी कि इस सेक्शन से कुल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब वेरियस इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ। यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो विभिन्न प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएँ हैं उनका उचित चित्र की सहायता से वर्णन करना है। तो फूड चेन तो 3 है, अब उन फूड चेन को शॉर्ट में आपको लिखना है, क्योंकि आपको फिगर बनाना है तो क्वेश्चन आपके लिए लंबा हो जाएगा, तो इस चीज़ का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, एक्सप्लेन एनी 2 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है इसमें आपको अंतर बताना है, और किसी 2 नेशनल पार्क के बारे में आपको लिखना है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं।
तो अभी हमने पीछे कान्हा नेशनल पार्क के बारे में देखा हुआ था, तो आप एक तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और यूपी का एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में किन्हीं दो के बारे में वर्णन करना है। तो पहला तो है एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, दूसरा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत का क्षरण, तीसरा है भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस त्रासदी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस लीक की थी, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ टैक्सेस, यानी कि अनुचालन क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल, विभिन्न प्रकार के जो अनुचालन है उनका उदाहरण सहित वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम विथ सुटेबल डायग्राम, यानी कि परिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं इस सभी टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। आपको चाहे जूलॉजी का फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, उससे रिलेटेड सभी टॉपिक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन न्यूक्लियर वेस्ट देयर हैंडलिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल, यानी कि नाभिकीय कचरा क्या है, उसके प्रबंधन और उसके उचित अपवहन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट एन एसे ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण पर आपको निबंध लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में देने हैं, और इसमें केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो सेक्शन सी में आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ लर्निंग बिहेवियर, यानी कि अधिगम व्यवहार क्या है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर विथ सुटेबल एग्जाम्पल, तो विभिन्न प्रकार के अधिगम व्यवहार को उचित उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ बायो जियोकेमिकल साइकिल, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल विथ सुटेबल डायग्राम, तो नाइट्रोजन चक्र का उचित चित्र के साथ वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड विथ सुटेबल डायग्राम, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उनका चित्र सहित आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी कि जो चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में आपको एक सूटेबल डायग्राम के साथ वर्णन करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और इन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप डिटेल से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत समय है, तो मैंने यूनिट 1 से यूनिट 8 तक के लिए वीडियो बनाया हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।